सबसे पहले बात ईरान की उस चाल की जिसके आगे अमेरिका भी बेहाल होने वाला है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि खाड़ी युद्ध का पहला ट्रेलर आज सामने आ गया है। और ये ट्रेलर ट्रंप की तरफ से नहीं बल्कि ईरान से जारी किया गया है। मतलब अब अमेरिका के सबसे महंगे युद्धपोत खलीफा के निशाने पर आ चुके हैं। तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, आपके सामने जानकारी रखते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए जहां खामनेई जंग से पहले मस्जिद में दुआ मांगने जा पहुंचे। ये वही तस्वीर है मस्जिद में खामनेई की। ये तस्वीरें कोई आम तस्वीर नहीं है, आप ये भी समझिए, बल्कि इसमें जंग के सबसे खौफनाक इरादे छिपे हुए। आगे डिकोड करेंगे, पहले आप तस्वीर देख लीजिए। देखिए खामनेई जब जब सार्वजनिक रूप से मस्जिद में दुआ मांगने जाते हैं तब तब खामनेई कोई बड़ा एक्शन लेते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते हैं। इन दो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं जब बीते साल इजराइल पर हमला करने से पहले खामनेई मस्जिद में जीत की दुआ मांगने पहुंचे थे, तो वहीं अब ये तस्वीर सामने आई है। मतलब किसी भी वक्त खामनेई जंग का ऐलान कर सकते हैं। इन दो तस्वीरों से समझिए। और देखिए खामनेई जिस मस्जिद में दुआ मांगने पहुंचे हैं उसका नाम है जामकरन मस्जिद, और शिया समुदाय के बीच इस मस्जिद का क्या महत्व है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं, क्योंकि ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये धार्मिक केंद्र बहुत कुछ कर सकता है, आपको बताते हैं। जामकरन मस्जिद पहुंचे थे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। कोम शहर में नमाज में शामिल हुए अयातुल्ला खामनेई। बड़े कदम से पहले जामकरन मस्जिद जाते रहे हैं। ये उनका एक इतिहास अगर आप देखेंगे, उनकी काम करने का तरीका आप देखेंगे तो हमेशा ही किसी बड़े कदम के पहले वो जाते हैं। शिया इस्लामी शासन ने इस मस्जिद की बहुत बड़ी भूमिका बताई है। जामकरन मस्जिद में बड़ा फैसला लेने की परंपरा शुरू से रही है और इजराइल पर हमले से पहले भी इस मस्जिद पर फहराया गया था झंडा। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद भी मस्जिद में झंडा फहराया गया था। तो अब आप समझ जाइए कि ये मस्जिद कितनी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है और यहाँ जाना खामनेई का क्या कहता है। देखिए मस्जिद में जिस वक्त खामनेई जीत की दुआ मांग रहे थे उस वक्त ईरान के अंदर 87 खामनेई ऐसे भी थे जो ट्रंप पर सबसे बड़े हमले का प्लान तैयार कर रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब तक जिस खतरे से अनजान थे वो खबर अब बाहर आ चुकी है। क्योंकि ईरान के अंदर एक दो नहीं बल्कि 88 खामनेई ट्रंप पर हमले का प्लान भी बना रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं हम आपको बताते हैं। ये 88 खूंखार कौन है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आपको हम जानकारी देते हैं, क्योंकि ये इस खतरे से तो अमेरिका तो अनजान। अमेरिका को पता ही नहीं है कि अंदर खाने क्या कर रहा है ईरान, क्योंकि ईरान इस बार जब आंखें तरेर रहा है तो बड़े प्लान के साथ तरेर रहा है। और 28 खामनेई जो हम कह रहे हैं, 28 खूंखार जो हम कह रहे हैं, वो कौन है, क्या तैयारी है ईरान की, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल इस पर दे देते हैं फटाफट। ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से घेर लिया है, अपनी सारी ताकत लगा दी है ट्रंप ने। देखिए हम सभी जानते हैं, उन्होंने समंदर से लेकर आसमान तक अपने हथियार तैनात कर दिए हैं। ट्रंप के ईरान के साथ पूर्ण युद्ध नहीं बल्कि तख्ता पलट के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उनका प्लान है कि सिर्फ सुप्रीम लीडर को हटा दिया जाए वहां से, उनकी जगह अमेरिका की पसंद का कोई मोहरा बैठा दिया जाए जो उनके हिसाब से चले। ये वैसा ही प्लान है जैसे वेनेजुएला में मादुरो को हटाकर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान में भी ट्रंप प्रशासन को दूसरे सुप्रीम लीडर की तलाश है। इतनी सारी प्लानिंग के बावजूद ट्रंप एक बहुत बड़ी बात भूल गए, हम याद दिला देते हैं। ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है बल्कि ईरान एक बारूद का ढेर है। अगर अमेरिका ने खामनेई को हटाया तो वहां संकट बढ़ सकता है। ईरान के संविधान में 88 कट्टरपंथी मौलवियों का जिक्र है। 88 मौलवियों ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को नया लीडर चुनने के लिए तय कर लिया है। अगर अमेरिका बिना सोचे समझे खामनेई को हटाएगा तो आप ये समझ लीजिए ईरान में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी तुरंत, और ये सिविल वॉर की आग पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है, खाक कर सकती है। अब आप समझ रहे हैं ये जो 88 लोग हैं
ये खामनेई जैसे ही है, खामनेई की तरह ही सोचते हैं, उन्हीं की तरह विचार करते हैं और उन्हीं की तरह का शासन ईरान में वो रखना चाहते हैं। तो अगर ट्रंप सोच रहे हैं कि खामनेई को साइड कर देंगे तो सब बदल जाएगा, तो ऐसा ईरान में नहीं होने वाला है, क्योंकि प्लान पहले से तैयार है। इसके अलावा आपको बताएं, सबसे एक्सक्लूसिव खामनेई के उस बंकर की तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं, जहां खामनेई ने ट्रंप को सरप्राइज देने का सबसे खौफनाक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। ये आप तस्वीर देखिए, ये वो अंडरग्राउंड सुरंग है जहां से खामनेई बेसमेंट वाली बमबाजी करने वाले हैं। मतलब ट्रंप हवा और समंदर में खुद को सिकंदर समझ रहे हैं, तो वहीं खामनेई ने जमीन के अंदर सुरंगों में बारूद भर दिया। आप गौर से देखिए इस वीडियो को। तो ये वो अंडरग्राउंड सुरंग है जहां खामनेई सुरंग के अंदर बैठकर, बंकर के अंदर बैठकर ट्रंप की तबाही की कहानी लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और आपको बताएं कि इन सुरंगों के अंदर से जब खामनेई विस्फोट करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के जो युद्धपोत हैं उनका क्या हाल होगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें ईरान की तरफ से ही पोस्ट की जा रही हैं, जिसमें एआई की मदद से ये बताया जा रहा है कि ट्रंप की एक चूक से समंदर में कैसा नजारा देखने को मिल सकता है। जानते हैं ट्रंप जिस बात पर सबसे ज्यादा इतराया करते हैं वो हैं B-2 बॉम्बर्स, लेकिन ट्रंप के इस खतरनाक हथियार का भी खामनेई ने पुख्ता इंतजाम कर दिया है। मतलब अमेरिकी बॉम्बर जब तक अपने टारगेट को सेट करेंगे, खामनेई के अंडरग्राउंड विस्फोटक उसे आसमान में ही मौत गिफ्ट कर देंगे। यानी आसमान की सोच रहे हैं और ईरान अंडरग्राउंड अटैक कर आपकी तैयारी कर रहा है और तैयारी पूरी हो चुकी है। B-2 बॉम्बर को जमीन पर पटकने का प्लान भी आप देख लीजिए, क्योंकि खामनेई ने कुछ ऐसी ही मिसाइलें तैनात की जो हवा में भी B-2 को पंचर कर सकती। ईरानी फोर्स ने इसको लेकर एक नया एनिमेशन वीडियो जारी किया जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि अगर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे इस तरह मार दिया जाएगा। B-2 बॉम्बर्स के साथ ही ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन को भी समंदर में ढेर करने का प्लान तैयार कर लिया है। और इसको लेकर ईरान की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि अगर ट्रंप के युद्धपोत ने एक भी गलती की तो उनका क्या हाल है। तस्वीर आपके सामने। देखिए, खामनेई की ये तैयारी कोई एक रात की नहीं है, बल्कि ईरान बीते साल से ही इन तैयारियों में जुटा हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने उसके इलाके में बम बरसाए थे, तभी से ईरान किस तरह की तैयारी कर रहा है ये आप तस्वीर देखिए, जहां ईरान के अंदर मेट्रो स्टेशन से अब ट्रेन्स नहीं चलती बल्कि मिसाइलें चलती हैं। और तेहरान के अंदर तो बाकायदा मेट्रो स्टेशंस को अंडरग्राउंड जंगी बंकर में बदल दिया गया है। Initiating structural integrity sequence. All personnel clear the blast zone. T-minus 30 seconds stabilization.